आम आदमी पार्टी ने जिन 4 सीटों पर दिल्ली में अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से सबसे ज्यादा चर्चाओं में इस वक्त पूर्वी दिल्ली है, क्योंकि इस सीट पर जो कि जनरल सीट है वहां से एससी उम्मीदवार को खड़ा किया है। दूसरी चर्चा सबसे यंग कैंडिडेट को खड़ा किया है। तीसरी सबसे बड़ी चर्चा एक सफाई कर्मचारी के बेटे को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। कुलदीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कुलदीप बहुत कम उम्र में पार्षद, बहुत कम उम्र में विधायक और अब लोकसभा के प्रत्याशी भी। लेकिन वही कुलदीप कुमार जब देखते हैं कि पिताजी आज भी नगर निगम की नौकरी कर रहे हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, लोग उनसे कहते होंगे कि पिताजी क्यों अभी भी झाड़ू लगा रहे हैं, तो क्या कुलदीप कुमार कहते होंगे? देखिए, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार इतनी कम उम्र में सबसे पहले पार्षद बनने का मौका दिया, उसके बाद विधायक बनने का मौका दिया और अब सांसद का टिकट मुझे यहाँ से दिया है। और साथ साथ उनके साथ साथ वहाँ के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद हमें मिला है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ साथ जहाँ तक मेरे पिताजी की बात है, मुझे उन पे गर्व है कि उन्होंने उस नौकरी से, जिस नौकरी को वो आज कर रहे हैं, उस नौकरी से हमें पार पोस के उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, पढ़ा लिखा के उन्होंने यहाँ तक हमें पहुँचाने का काम किया है। तो मुझे गर्व है उनके ऊपर, वो मेरे रियल हीरो हैं। और निश्चित रूप से मेरी कई बार उनसे बात हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि इस नौकरी की बदौलत ही तुम लोग यहाँ पहुंचे हो, तो उस नौकरी से उनका विशेष लगाव है। जैसे कहते हैं ना कि गाँव में आप जाओगे तो आज भी जो बुजुर्ग हैं वो अपनी पुरानी परंपराओं के साथ चल रहे हैं आगे, वो छोड़ना नहीं चाहते। वैसे ही मेरे पिताजी भी उस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। वो वहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं भी यहाँ जनता की सेवा कर रहा हूँ। कोविड काल में उन्होंने भी लोगों की सेवा करी, कोविड काल में मैंने भी लोगों की सेवा करी। तो दोनों का रास्ता एक ही है, दोनों का काम एक ही है, दोनों को मिलकर जनता की सेवा करनी है। हम वो अपनी काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन कुलदीप जी, जब होता है ना कि जब बेटा कमाने लगता है तो माँ बाप कहते हैं कि अब तो बेटा कमा रहा है, अच्छा भी कमा रहा है, बड़ा नाम भी है, तो थोड़ा बहुत तो लगता होगा कि पिताजी क्यों सुबह सुबह निकल जाते हैं और घर पे क्यों नहीं बैठते हैं, तो कुछ चर्चा तो होती होगी। उनका बेटा कमा नहीं रहा है, उनका बेटा लोगों की निस्वार्थ भाव सेवा कर रहा है। उनका बेटा सुबह घर से 6 बजे निकलता है, पिताजी 6 बजे निकलते हैं, बेटा भी 6 बजे निकलता है। और दोनों पिताजी तो ड्यूटी से आ जाते हैं, बेटा रात को 12 बजे घर पे घुसता है, क्योंकि हम भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। और कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून नहीं है, हम लोग बहुत गरीब मध्यम परिवार से आते हैं और सबको घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए एक नौकरी की जरूरत है, वो पिताजी की नौकरी है और मैं तो आज भी उनसे पैसे लेता हूँ। जहां तक आपकी दावेदारी की बात है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक जनरल सीट पर ऐसी दावेदार को खड़ा किया है। इस जो ये परीक्षण कहें या क्या कहें, किस तरीके से इसको चुना गया है? क्या आपको लगता था कि इससे बड़ी दावेदारी नहीं हो सकती? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो बहुत दूरदर्शी नेता हैं और वो उन्होंने इस देश की राजनीति से उन बैरियर्स को तोड़ने का काम किया है जो केवल ये कहती है कि आप अगर किसी बड़े नेता के बेटे हो तभी आप राजनीति में आ सकते हो, आप धनाढ़े परिवार से तभी राजनीति में आ सकते हो, या आप विशेष जाति से हो, विशेष समुदाय से हो तभी राजनीति में आ सकते हो। मुख्यमंत्री जी ने अवधारणाओं को तोड़ने का काम किया है और आम आदमी पार्टी इस देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करती है, वो काम की पॉलिटिक्स करती है। तो निश्चित रूप से मेरे को जब 3 साल मिले निगम पार्षद के रूप में काम करने के लिए, तो मैंने पूर्वी कल्याणपुर के लोगों की मदद करी, वहाँ सड़कें बनाई, सेवा करी, विधायक का टिकट दिया तो विधायक में सेवा करी। और आज भी मैं रात को अगर मुझे 1 बजे कोई फोन करता है तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका भाई हूं। इसलिए पूर्वी दिल्ली के अंदर तो मैं यहाँ एक एक घर को, एक एक गली को जानता हूं। यहाँ मैं पला बड़ा हूं, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा परिवार है, यहाँ मैंने श्यामला कॉलेज से पढ़ाई करी है, यहाँ के सरकारी स्कूलों से मैं 12वीं 10वीं क्लास पास करके आया हूं। तो ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो निश्चित रूप से इसलिए शायद मुझे यहाँ से उम्मीदवार चुना होगा कि निश्चित रूप से सीट हम उनको जीत के देंगे। पूर्वी दिल्ली काफी हॉट सीट रहती है। गौतम गंभीर जैसे बड़े सेलिब्रिटी यहाँ से सांसद हैं, अभी भी चर्चा है कि उनको टिकट मिल जाएगा। अगर उनको टिकट मिलती है तो कितना मुश्किल, अक्षय कुमार तक का भी नाम आता है, वो भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। ऐसे में कुलदीप कुमार के लिए कितना मुश्किल और कितनी आसान ये लड़ाई? देखिए, वो टीवी के सेलिब्रिटी हैं, हम जमीन के बच्चे हैं, हम जमीन के बेटे हैं। तो अब जनता जो है वो टीवी के सेलिब्रिटी को हटाएगी और वो जनता के बीच में रहने वाले अपने बेटों को लेकर आएगी। और रही बात गौतम गंभीर जी की, तो मुझे आपके चैनल पे बताते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि जिस पूर्वी दिल्ली के लोगों ने उन्हें सांसद बना के भेजा था, पिछले 5 वर्षों में वो इन गलियों में कभी दिखाई नहीं दिए। पिछले 5 वर्षों में वो कभी यहाँ पर आए नहीं, किसी के सुख में, किसी के दुख में, काम तो छोड़ दीजिए, किसी के सुख दुख में खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। जिसलिए उन्हें भेजा गया था, जब दिल्ली के अधिकारों को छीना जा रहा था तो वो मौन बैठे हुए थे। वो जब दिल्ली के लोगों को उनकी जरूरत होती है, जब दिल्ली में कोविड आया तो वो कमेंट्री करते हैं, जब दिल्ली में बाढ़ आती है तो वो विदेश चले जाते हैं। तो पूर्वी दिल्ली के लोगों को अब ये सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, अब उनके बीच में काम करने वाला उनका बेटा चाहिए। और मैं तो गौतम गंभीर जी से कहता हूं
कि अगर 5 साल में आपने यहाँ कुछ काम करा है तो आइए, चुनाव लड़िए, यहाँ से भागने की प्लानिंग मत करिए। भाजपा क्या करती है ना, हर 5 साल में नया उम्मीदवार लेके आती है, क्योंकि काम तो कुछ करते नहीं 5 साल में। कुछ काम करें तो रिपीट भी करें बेचारों को। तो 5 साल में मोदी जी के नाम पे कब तक जीत के जाओगे चुनाव? कब तक आप इसके नाम पे, एक सेलिब्रिटी के नाम पे चुनाव जीतोगे? जमीन पे आइए, चुनाव लड़िए, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखिए। हम भी रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, हमने 4 साल जो हमने विधायकी करी है, जो पार्षदी करी है, हम रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, आप भी रिपोर्ट कार्ड रखिए, और दोनों में जिसकी जनता लगेगी उसको वोट देगी जनता। एक आखिरी सवाल, जिस कांग्रेस को हटाकर आपने जगह बनाई, सत्ता तक पहुंचे, आज उसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ग्राउंड पे आपको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वो सपोर्ट आपको दे पाएंगे जिस सपोर्ट की आपको उम्मीद है गठबंधन में? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं अभी यहाँ पीछे हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, मैं उनके घर से होके आ रहा हूँ अभी, और उनका पूरा समर्थन है, कांग्रेस के कार्यकर्ता का समर्थन है, क्योंकि उन सबको पता है कि हमें इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। हमारी छोटी मोटी लड़ाइयां अलग बात है, इस देश के संविधान को बचाना अलग बात है। तो देश का संविधान सुरक्षित होना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए, उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। और फिर एक बात बताता हूँ, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, दिल्ली के लोगों में एक नई ऊर्जा है। दिल्ली के लोगों को अब पता लग गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट खोजती घूम रही है, कोई बढ़िया कैंडिडेट मिल जाए, कोई बढ़िया उम्मीदवार मिल जाए। जो मोदी जी के नाम पे लाके किसको उतार देते थे, आज उन्हें गली गली सर्वे कराने पड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा इंडिया गठबंधन का आपको क्या एग्जाम्पल मिलेगा? शुभकामनाएं कुलदीप कुमार को, क्योंकि प्रत्याशी बनाया है और बहुत बड़ा समीकरण आम आदमी पार्टी ने देखा है इस सीट पर। अगर बात करें, उनको प्रत्याशी बनाने से पहले एक एससी चेहरा जनरल सीट पर उतारा है, जहां पर एससी वोटर्स भी काफी ज्यादा हैं और मुस्लिम वोटर्स भी काफी ज्यादा हैं। कांग्रेस का भी सपोर्ट है, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कुलदीप की दावेदारी को बहुत प्रबल मान रही है चुनाव जीतने के लिए। लेकिन देखना होगा कि चुनाव नतीजे किसके साथ फिट बैठते हैं, क्या कुलदीप कुमार जीत पाते हैं। अभी तो ये भी देखना है कि बीजेपी उनके खिलाफ कौन सा उम्मीदवार इस पूरी दिल्ली सीट पर खड़ा करती है। कैमरामैन निखिल अस्तोगी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।